क्या आपने कभी सोचा है क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? क्यों वही लोग सबसे ज्यादा दर्द झेलते हैं जो किसी को दुख नहीं देना चाहते? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है। जो ईमानदार है वही ठगा जाता है, जो सच्चा है वही सबसे ज्यादा रोता है, और जो प्रेम से भरा है वही सबसे ज्यादा टूटता है। लेकिन क्या यह सच में अन्याय है या फिर यह जीवन का कोई गहरा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते? एक बार एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा सा साधु रहता था। वह दिन रात ध्यान करता, किसी को दुख नहीं देता, सबकी मदद करता। एक दिन गांव में आग लग गई, साधु की झोपड़ी भी जल गई। लोग बोले, देखो कितना बड़ा अन्याय है। हर किसी के लिए अच्छा करता था, उसका घर ही सबसे पहले जल गया। लोगों ने साधु से पूछा, बाबा आपको गुस्सा नहीं आया भगवान पर? साधु मुस्कुराया और बोला, नहीं पुत्र, मैंने कभी भगवान से सौदा नहीं किया था कि अगर मैं अच्छा बनूं तो वह मुझे दुख नहीं देगा। मैं अच्छा इसलिए हूं क्योंकि अच्छाई ही मेरा स्वभाव है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में जो होता है वह कर्म का परिणाम है, और जो हो रहा है वह भी एक अवसर है जागने का। बुद्ध के समय एक व्यक्ति ने उनसे यही सवाल पूछा था। वह बोला, भगवान, मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और कहा, अगर तुम इस पत्थर को ऊपर फेंकोगे क्या वह नीचे नहीं गिरेगा? वह व्यक्ति बोला, गिरेगा, यह प्रकृति का नियम है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही कर्म का भी एक नियम है। कभी कभी फल तुरंत नहीं मिलता, कभी ये जन्मों का, वर्षों का परिणाम होता है। अच्छा या बुरा जो हमने बोया है वह किसी समय अवश्य फल देता है। इसलिए जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो यह अन्याय नहीं बल्कि एक कर्म की परिपक्वता है। वह दुख उस आत्मा को शुद्ध करने आया है, जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बनता है। क्या आपने देखा है कि हीरा कैसे बनता है? कोयले के अंदर हजारों साल तक अंधकार, दबाव और गर्मी झेलनी पड़ती है, तभी वह चमकता है। इसी तरह अच्छे लोग भी जीवन के सबसे कठिन समय से गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें ही दुनिया का प्रकाश बनना होता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति दुख से भागता है वह शांति को कभी नहीं जान सकता। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा तैयार होती है सहन करने, समझने और बदलने के लिए। दुख उन्हें तोड़ता नहीं, वह उन्हें परिपक्व बनाता है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया अन्यायी है, लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया सिर्फ एक दर्पण है। अगर किसी के साथ बुरा हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बुरा है, बल्कि यह है कि जीवन ने उसे किसी गहरी सीख के लिए चुना है। कितनी बार आपने महसूस किया होगा, कठिनाइयां आने के बाद आप और मजबूत और समझदार बने हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है वही अपने दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए साथियों, अगर आज तुम जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हो तो यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। संभव है जीवन तुम्हें उन्नति के अगले स्तर पर ले जा रहा है। हर दर्द एक तैयारी है, हर आघात एक नया दृष्टिकोण लेकर आता है। याद रखो, जो व्यक्ति सब कुछ खोने के बाद भी दूसरों के लिए दुआ करता है वह वास्तव में बुद्ध का शिष्य है। तो साथियों, इस पहले भाग में हमने समझा कि अच्छाई का मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ है हम दुख में भी अच्छाई बनाए रखेंगे। यही असली बौद्ध मार्ग है, दुख को समझना, उससे भागना नहीं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ तो इसे जरूर साझा करो, क्योंकि कोई और भी आज इस उत्तर की तलाश में है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह था बुद्धा माइंडसेट, जहां हम सोच को बदलते हैं, जीवन को नहीं।